कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर की उस सुबह से, जहां कल के रिसेप्शन की चमक अभी भी दीवारों पर महसूस हो रही थी। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। आज कोई आम दिन नहीं था। आज अहाना का सिविल सर्विस ऑफिसर का रिजल्ट आने वाला था। दुर्गा देवी सुबह से मंदिर के सामने दीप जला रही थीं। उनके चेहरे पर सुकून और गर्व दो था। मंझली बहू उनके पास खड़ी थी, आंखों में रात भर रोने का दर्द, लेकिन चेहरे पर झूठी मुस्कान थी, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि वह टूटकर बिखर नहीं रही। कल रिसेप्शन के दिन पोल्टू और उस लड़की पुजारी का सीन उसका दिल तोड़ गया था, और पारो को यह समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ अहाना और उसकी सास दुर्गा देवी की दी हुई हिम्मत से चल रही है। उधर अर्जुन अहाना को बालकनी में लेकर गया। हिम्मत रखो, तुमने मेहनत की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, उसने प्यार से कहा। अहाना ने गहरी सांस भरी। बस एक डर है अर्जुन, मेरे आगे बढ़ने से यहाँ का माहौल और खराब न हो जाए। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। माहौल का क्या है, बदलना है तो बदलेगा, तुम सिर्फ जीतो। जब रिजल्ट आया, अहाना क्लियर कर चुकी थी। बड़े घर की नई सिविल सर्विस ऑफिसर बनते ही जैसे घर की हवा तक रुक गई। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। पारो ने अपने दिल का दर्द भूलकर अहाना को गले लगा लिया, लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी के चेहरे पर जलन के सारे रंग उतर चुके थे। ठाकुर जी ने अंदर ही अंदर दांत कस लिए। अब यह छोकरी जॉब पर जाएगी, घर कौन संभालेगा? पोल्टू ने हंसी दबाते हुए कहा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि इसकी जॉब भी जाएगी और इसका गर्व भी। ठाकुर जी ने आंखों से इशारा किया। दोनों के बीच कोई नई और खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। इसके बाद अहाना अपने ऑफिस के पहले दिन कुर्सी पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठी थी। पावर, ग्रेस और सेल्फ रिस्पेक्ट एक साथ उसके चेहरे पर चमक रहे थे। दुर्गा देवी उसके पीछे खड़ी गर्व से मुस्कुरा रही थीं। अर्जुन हाथ में बुके लेकर खड़ा था, जैसे कह रहा हो कि यह जीत हम दोनों की है। पर अहाना की सफलता ने पोल्टू का दिल और ज्यादा जलन से भर दिया था। रात को पारो अकेली रो रही थी। पोल्टू ने उससे दो शब्द तक नहीं बोले। बिल्कुल रिसेप्शन वाली रात जैसा ही अहाना उसके पास आई। पारो दीदी, आप इतनी टूट क्यों रही हो? आप ही तो हो जो सबसे स्ट्रांग हो। पारो ने हिचकियों के बीच कहा। मैं स्ट्रांग होती अगर मेरा पति मुझे तोड़ने की कोशिश न करता। पोल्टू को तो बस दिखावा चाहिए, प्यार नहीं। अहाना ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। अब वक्त है कि आप खुद को पहचानो। आपके हक के लिए मैं भी लड़ूंगी, और दुर्गा माँ भी। उस रात पारो के दिल में पहली बार उम्मीद का चिराग जला। अगली सुबह पोल्टू एक फाइल लेकर बड़े ठाकुर जी के कमरे में घुसा। बाऊजी, अहाना को गिराने का एक सॉलिड तरीका मिल गया है। ठाकुर जी की आंखों में चमक आ गई। क्या करना होगा? पोल्टू ने धीरे से बताया। अगर अहाना के पहले प्रोजेक्ट में मिस्टेक क्रिएट हो जाए, तो नई ऑफिसर की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। उस पर डाउट हो जाएगा और उसका करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने सीधा जवाब दिया। कर दे। इस घर में एक औरत का इतना स्ट्रांग होना हमारे खानदान के नियमों के खिलाफ है। पोल्टू के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। ऑफिस से लौटते वक्त अहाना की कार का ब्रेक अचानक फेल हो गया। अर्जुन ने मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल की और दोनों बच गए। अहाना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अर्जुन, यह एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने गाड़ी के ब्रेक से छेड़छाड़ की है। दुर्गा देवी घर के दरवाजे पर घबराकर बोली। किसने ऐसा किया होगा बेटा? अहाना के दिल में एक ही नाम जोर से गूंज रहा था, पोल्टू। लेकिन वह चुप रही। बड़े घर में वापस आते ही ठाकुर जी ने ताना मारा। अब तो तू सिर्फ जॉब ही करेगी, घर गृहस्थी तेरे बस की नहीं। अहाना सीधी खड़ी हुई, उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। मैं दोनों संभालूंगी, और एक दिन आप देखना, इस घर की तीनों बहुएं और दीदी भाई भी जॉब पर जाएंगे और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। ठाकुर जी का चेहरा पहली बार टूट गया। शौक, गुस्सा और ईगो का पत्थर हिल चुका था। अर्जुन ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा, बस यही मेरी ऑफिसर है। उस रात पोल्टू ने पारो को डांटा। तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस अहाना अहाना करती रहती हो।
पारो ने पलटकर जवाब दिया, मेरा काम तुम्हारा दुख सहना नहीं है पोल्टू। अब मैं अपनी बेटियों के लिए जीऊंगी और अहाना मेरे साथ है। पोल्टू ने गुस्से में गिलास फेंक दिया। यह सब अहाना की वजह से है। दूर पीछे खड़ी अहाना ने यह सब सुन लिया। उसके चेहरे पर दर्द और बदला लेने का जुनून एक साथ था। लेकिन वह पारो दीदी और उनकी बेटियों के लिए चुप रही और खुद से कहा कि पोल्टू की हर चाल और हर जुर्म का हिसाब देना होगा। अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। ब्रेक फेल होने की याद, पारो के आंसू और ठाकुर जी के ताने, सब उसके मन में आंधी की तरह घूम रहे थे। लेकिन उसने आंसू पोंछकर सिर उठा लिया। यह लड़ाई मैं जीत कर रहूंगी, चाहे पोल्टू की हर चाल मेरे रास्ते में क्यों न पड़े। मैं अपने परिवार, पारो दीदी और अपने लिए रुकने वाली नहीं हूं। इस वक्त अहाना की आंखों में वह शक्ति झलक रही थी जो पूरी कहानी को बदल देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अहाना और पारो एक साथ मिलकर बड़े घर का माहौल बदल पाएंगी? क्या पोल्टू और पारो का सच में डिवोर्स हो जाएगा? और आखिर पोल्टू की अहाना के खिलाफ नई साजिश क्या होगी? अगली सुबह बड़े घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। अहाना जल्दी उठकर तैयार हो रही थी। आज ऑफिस में उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट प्रेजेंट होना था। दुर्गा देवी चुपचाप उसके कमरे में आईं और उसके सिर पर हाथ रखकर बोलीं, डर मत बेटा, सच के साथ भगवान खड़ा होता है। अहाना ने उनकी आंखों में भरोसा देखा और मन ही मन मजबूत हो गई। उधर पोल्टू फोन पर किसी से फुसफुसाकर बात कर रहा था। उसकी आंखों में वही चालाक चमक थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार खेल एकतरफा नहीं रहने वाला। ऑफिस में मीटिंग शुरू हुई। अहाना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइल खोली, लेकिन जैसे ही उसने डेटा स्क्रीन पर डाला, कुछ आंकड़े गलत दिखाई दिए। कमरे में हलचल मच गई। कुछ अफसरों ने सवाल उठाने शुरू किए। एक पल के लिए अहाना का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने शांति से कहा, सर, यह डेटा ओरिजिनल फाइल से अलग है। मुझे अपनी सिस्टम लॉग्स चेक करने की अनुमति दीजिए। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। सीनियर ऑफिसर ने हामी भर दी। कुछ ही मिनटों में अहाना ने सबूत सामने रख दिए। फाइल में जानबूझकर बदलाव किया गया था। आईटी डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया कि यह छेड़छाड़ ऑफिस के बाहर से की गई थी। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। अहाना की ईमानदारी और सूझबूझ ने सबका भरोसा जीत लिया। उसी वक्त घर में पोल्टू को किसी अनजान नंबर से फोन आया। सामने से बस इतना कहा गया, अब तुम फंसने वाले हो। पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम को जब अहाना घर लौटी तो पारो ने पहली बार उसे खुले दिल से मुस्कुराते हुए गले लगाया। आज मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं, उसने कहा। दुर्गा देवी ने ठाकुर जी की ओर देखा, जिनका सिर झुका हुआ था। उनके शब्दों में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। अहाना ने सबके सामने साफ कहा, मैं दुश्मनी नहीं चाहती, लेकिन अन्याय भी नहीं सहूंगी। उस पल पोल्टू समझ चुका था कि अहाना सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, बल्कि उसके हर झूठ के लिए खतरा बन चुकी है। कहानी अब मोड़ ले चुकी थी, जहां डर धीरे धीरे साहस में बदल रहा था और बड़े घर की दीवारों में दबा सच बाहर आने को तैयार था। अगले कुछ दिनों में बड़े घर की हवा सचमुच बदलने लगी। अहाना 3 अब सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, बल्कि घर में खड़ी हर औरत के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। पारो के चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। वह अब चुपचाप सब सहने के बजाय अपनी बात रखने लगी थी। दुर्गा देवी भी खुलकर उसके साथ खड़ी थीं। ठाकुर जी यह सब देख रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस सख्ती और अहंकार पर उन्होंने सालों तक इस घर को चलाया, वही अब दरक रहा है। एक शाम पोल्टू देर से घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऑफिस में उसकी अपनी गलती पकड़ी जा चुकी थी और पहली बार उसे समझ आया कि ताकत और चालाकी हमेशा साथ नहीं देती। उसने पारो पर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार पारो डरी नहीं। वह सीधी खड़ी हुई और साफ शब्दों में बोली, अब तुम्हारी हर बात, हर चाल का हिसाब होगा।
मैं अब तुम्हारे डर में जीने वाली नहीं हूं। पोल्टू कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसी रात पारो ने ठाकुर जी और दुर्गा देवी के सामने अपना फैसला रखा। मैं इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। अगर यह घर मुझे वह इज्जत नहीं दे सकता तो मैं अलग रास्ता चुनने के लिए तैयार हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ठाकुर जी ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ एक बहू की जिद नहीं, बल्कि सालों का दबा हुआ दर्द बोल रहा है। अहाना चुपचाप पारो के पास खड़ी थी, उसकी ताकत बनकर। अगली सुबह खबर फैल चुकी थी कि पारो ने अपने हक के लिए कदम उठा लिया है। पोल्टू गुस्से और डर के बीच झूल रहा था। उसे समझ आ चुका था कि अब न तो घर वैसा रहा और न ही उसके हाथ में सब कुछ है। अहाना अपने ऑफिस के लिए निकलते वक्त एक पल को रुकी, बड़े घर की दहलीज को देखा और मन ही मन कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी आंखों में अब सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि जीत का भरोसा था। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सच, हिम्मत और आत्मसम्मान मिलकर हर साजिश को तोड़ने वाले थे।